आपको मेरा चैनल बोर्ड एग्ज़ाम 101 पर स्वागत है। आज इसमें मैं 12th क्लास के जो हिंदी का है मॉडल पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आज की पहले प्रश्न पर। तो ये कल हम इसकी जो प्रीवियस वीडियो उसमें हम 50 तक किए हैं, यहाँ से 51 से आज सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, पहली जो क्वेश्चन है आपके सामने है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, इसका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 52 नंबर में, अगला है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, जर्मनों के साथ। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीयों हैं, सिपाही हैं, इनका युद्ध आपका जर्मनों के साथ हुआ था। इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। ए में दिया है अपोलो अस्पताल, बी में दिया है श्री राम नर्सिंग होम, फिर सी में दिया है PMCH पटना, फिर डी में दिया है विलिंगडन नर्सिंग होम। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलिंगडन नर्सिंग होम, जो कि कहाँ पड़ता है, चेन्नई में है। क्या है, चेन्नई में। फिर नेक्स्ट है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दिया अर्धनारीश्वर ए में, बी में है उर्वशी, सी में है हुंकार, डी में है कुरुक्षेत्र। तो दिनकर जी हैं, उनको आपको उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, उर्वशी। फिर नेक्स्ट है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। अपने अपने अजनबी ये आपकी अज्ञेय जी की रचना है। भगनदूत ये भी आपका अज्ञेय जी की रचना है। एक बूंद साहस मछली ये भी आपकी अज्ञेय जी की रचना है। लेकिन आपका जो तिरिच है, तिरिच आपका अज्ञेय जी की रचना नहीं है, मोहन राकेश जी हैं, उनका यह रचना है। तो इसका आंसर आपका मोहन राकेश जी का रचना है। इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। ए में दिया है अछूत समस्या, बी में है सत्याग्रह और हड़तालें, सी में है नवरात्र, डी में है मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवरात्र। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, तिनकठिया प्रथा का संबंध है ईख से, फिर बी में दिया है तंबाकू से, सी में दिया है मसाला से, फिर डी में है नील से। तो देखिए तिनकठिया जो प्रणाली है इसका आपका संबंध नील से है, और यह कहाँ होता था, तो बिहार के चंपारण ज़िले में। इसका आंसर आपका क्या हो गया, डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है। आभा, फिर बी में है विमला, सी में है कुंती, डी में है माधुरी। तो इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कुंती। कुंती कौन है, विष्णु की पड़ोसिन रहती है, और विष्णु की जो लड़की है मतलब पुत्री रहती है उसका नाम क्या रहता है, मुन्नी रहता है। फिर नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। पीली छतरी वाली लड़की, फिर है पृथ्वीराज रासो की भाषा, फिर नेक्स्ट है न आने वाला कल, फिर है अंतराल। तो आपकी पूछा नामवर सिंह जी की कौन सी इसमें से पुस्तक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
पृथ्वीराज रासो की भाषा, इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जूठन क्या है? कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, फिर आपको दिया डी में आत्मकथा है। तो जो आपकी जूठन वो आपकी आत्मकथा है। इसको कौन किनकी आत्मकथा है? तो लिखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तरह से होगा। तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि के हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। मलयस का मूल नाम था, ए में दिया है रमेश श्रीवास्तव, बी में दिया है भरतजीत श्रीवास्तव, सी में दिया है सुधार श्रीवास्तव, डी में दिया है रामेश्वर श्रीवास्तव। तो मलयस जी का जो है मूल नाम आपका करेक्ट हो जाएगा भरतजी श्रीवास्तव, अर्थात बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है तिरिछ पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? ए में दिया है तिरिछ के काटने से, बी में है धतूरे के जहर से, सी में है दुर्घटना से, डी में है मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव मतलब खून का अधिक गिर जाने से उनकी मृत्यु होती है। फिर अगला है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? अब्दुल कलाम आज़ाद, पटाभी सीतारामैया, फिर है जे कृष्णमूर्ति, जाबिर हुसैन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति जी लिखे हैं द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? ए में अवधी, बी में ब्रज, सी में है खड़ी बोली, डी में है अवसाद। तो जयसी जी द्वारा रचित जो पद्मावत है इसकी भाषा आपकी अवधी में इसको लिखा गया है। इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा सूर्य किस भाव के पद गाते थे? ए में दिया है प्रेम, बी में दिया है विरक्ति, सी में है दैन्य और डी में है अवसाद। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट हो जाएगा दैन्य। फिर नेक्स्ट है इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? ए में दिया है लगन पत्रिका, बी में है प्रणय पत्रिका, सी में है सीता स्वयंवर, डी में है विनय पत्रिका। तो इसका आपका आंसर है हो जाएगा डी, विनय पत्रिका को तुलसीदास की रचना है। जो विनय पत्रिका तुलसीदास की क्या है रचना है। फिर नेक्स्ट है कहानी का अर्थ है एक आँख का ना होना, फिर बी में है एक कान का ना होना, सी में है अविश्वास, डी में है विश्वास प्रतीति। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विश्वास प्रतीति। आप एक आँख वाला नहीं मारिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा आपका। इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवाजी के पुत्र का नाम था रुद्र प्रताप, ए में दिया है, बी में है साहू जी, सी में है भानु प्रताप, डी में है यज्ञसेन। तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साहू जी, अर्थात बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला में। अब अगला है प्रसाद जी के पिता का नाम था। देखिए प्रसाद जी मतलब हो गया आपका जयशंकर प्रसाद। ए में दिया है रवि रतन प्रसाद साहू, बी में है देवी प्रसाद साहू, सी में है कालिका प्रसाद साहू, डी में है
चंद्रिका प्रसाद साहू। इसका आपका करेक्ट आंसर आपका देवी प्रसाद साहू हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ 16 अगस्त 1904 को, 20 जुलाई 1920 को, फिर है 18 मई 1930 को, 12 अगस्त 1905 को। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1904 को। याद रखिएगा 15 अगस्त को हम लोग का क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस, उनकी एक दिन बाद इनका जन्म हुआ था, ऐसा मतलब याद कर सकते हैं। हालांकि बहुत मतलब स्वतंत्र होने से हमारे भारत बहुत पहले इनका जन्म हो गया, बट आपको याद किसी प्रकार रखना है, कोई भी टेक्निक लगा के रखिए, कैसे भी आपको कुछ ट्रिक लगा दीजिए अपना से। फिर है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, इतने पास अपने, बी में उदिता, सी में टूटी हुई बिखरी हुई, और डी में है भारत इतिहास और संस्कृति। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत इतिहास और संस्कृति, इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कौन सी रचना मुक्तिबोध की है, ए में दिव्यदान, बी में मुझे चांद चाहिए, सी में भोर का तारा, डी में चांद का मुँह टेढ़ा। तो इसका आपका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, चांद का मुँह टेढ़ा जो है वो मुक्तिबोध की रचना है। फिर अगला है सरोज किस संधि का उदाहरण है, ए में स्वर संधि, बी में व्यंजन संधि, सी में विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी अर्थात विसर्ग संधि, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका हो जाएगा ए में दिया महोधन ईश, देखिए महो तो होगा नहीं आपका, कट जाएगा, महाधन ईश, ये देखिए, फिर देखिए महीधन ईश, आपकी महिषी रह जाएगा, और महीधन ईश, तो आपका ये तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आपका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए अ या आ के बाद अगर आपका ई आता है, हर्षई या दीर्घई आता है, तो आपका वो ए में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 75 नंबर है दिग्गज किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि, यन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। तो दिग्गज जो आपका है वो आपका एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है परमात्मा की संधि का उदाहरण है, ए में दिया है यन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। देखिए इसका आप क्या बनाइएगा, परम धन आत्मा, क्या बनाइएगा, परम धन आत्मा, इसको आप क्या बोलिएगा, परमात्मा। देखिए यहाँ पे क्या है, दीर्घ संधि है, दोनों मिलके देखिए क्या बना रहा है, दीर्घ बना रहा है। फिर है नवग्रह शब्द की समास का उदाहरण है, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। देखिए क्या है, नवग्रह, पहला आपका जो वर्ड है वो क्या है, संख्यावाचक है, तो आपका आंसर आपका इसका ए हो जाएगा द्विगु समास। कैसे याद रखिए, देखिए नौ आपका क्या है, पहला संख्यावाचक, लेकिन द्विगु में देखिए क्या है, द्वि मतलब क्या होता है, दो, तो ये भी आपका क्या लग रहा है, संख्यावाचक, तो दोनों संख्यावाचक हो गया था, क्या हो जाएगा, द्विगु समास। ऐसे भी मार सकते हैं ट्रिक लगा के। फिर है अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका दूसरा जो पद होता है वो आपका प्रधान होता है, इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आगे यहाँ पे आप
चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है? देखिए यहाँ चतुरानंद भी दे सकता है। लिखा है बहुव्रीहि अव्ययीभाव कर्मधारय तत्पुरुष। देखिए आपका चतुरानंद यहाँ पर होगा, तो अगर द्विगु देता तो आप कहते द्विगु हो जाएगा, लेकिन आपको द्विगु दिया है नहीं दिया है। तो देखिए चतुरानन का अर्थ होता है जिसके हो चार आनंद, जिसके हो चार आनंद। जैसे देखिए जो मतलब जो ब्रह्मा जी हैं उनके देखिएगा आप चार को मतलब मुख है, तो इसलिए इसका क्या हो रहा है, इसका मीनिंग निकल जाए। जिसके हो चार आनंद, इसका क्या होगा, निकल गया मतलब मीनिंग के हो जाएगा ब्रह्मा जी। इसलिए इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे देखिए गजानन, गजानन भी आपका होगा, तो इसको हम बहुव्रीहि समास ही मानिएगा आप लोग। नेक्स्ट है अब 80 नंबर। गौरवा सुने शब्द में समास है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा करण तत्पुरुष। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है 81 नंबर चलते हैं। 81 नंबर अनुकूल का आपसे विलोम पूछा है, तो क्या दिया आपका ए में, प्रतिकूल, विकूल, अनुकूल। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अनु है तो क्या हो जाएगा प्रति, अनुकूल के प्रतिकूल। फिर है श्री गणेश का विलोम है श्री राधा, विनाश, इतिश्री, इनमें से कोई नहीं। देखिए श्री गणेश का नाम आप लोग जानते होंगे, होता है शुरुआत करना किसी चीज़ का, एकदम स्टार्टिंग करना, शुरुआत करना। और देखिए इतिश्री का अर्थ होता है मतलब समाप्ति करना। तो इसका आपका आंसर हो गया सी करेक्ट हो जाएगा, इतिश्री। क्या हो जाएगा, इतिश्री इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका आंसर सी राइट होगा। फिर है अमूर्त का विलोम है, ए में दिया है मूर्त, बी में है मंगल, सी में है अमंगल, और फिर डी में दिया है अपूर्ण। तो इसका देखिए क्या दिया है अमूर्त, तो अमूर्त क्या आपका हो जाएगा मूर्त। इसका आपका हो जाएगा आंसर ए करेक्ट। फिर नेक्स्ट है मानव का विलोम है राक्षस, दानव, आदमी, मनुष्य। देखिए मानव है तो मानव का आपका आंसर हो जाएगा दानव राइट। इसके आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। फिर चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कीर्तय प्रत्यय होगा बचत, बी में भलाई, मूलतः, फिर दिया चतुराई। मतलब मैं पूछा है कीर्तय जो प्रत्यय है ना, कृत प्रत्यय, वह किस में होगा। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बचत। बचत में आपका क्या हो जाएगा कृत प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से एक प्रत्यय नहीं है, ई, ता दिया है, फिर पन दिया है, अनु दिया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनु। अनु आपका क्या होता है, अनु आपका उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है। तो इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो गया। फिर है निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय होगा नशीला, ए में, बी में है भौदीय, फिर है सी में भावुक, डी में है याचिका। तो इसका आप जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका याचिका। फिर नेक्स्ट है 88 नंबर में इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, देहदान, पिकदान, जीवनदान, धनदान। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पिकदान। फिर नेक्स्ट है क्या पूछा है, वारिद का पर्यायवाची है। तो इसका आपका ऑप्शन दिया कमल, चंद्रमा, बिजली, बादल। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बादल। वारिद मिसम, बादल को हम क्या बोलते हैं वारिद भी बोलते हैं। फिर है पति का पर्यायवाची नहीं है, ये में दिया है वल्लभ, स्वामी, भारवा,
भरता, इसका आंसर हो जाएगा भरवा, सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अमीय का प्रवासी है विष, सुधा, मधुप, आम्र, तो इसका आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुधा। अमीय का आपका प्रवासी हो जाएगा सुधा, राइट हो गया। फिर नेक्स्ट है उड़नछू होना मुहावरे का अर्थ होगा, तो ये में दिया है जादू करना, संकट देकर भागना, नज़र न आना, डर का छिपना, मतलब डर कर छिपना, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा संकट देकर भागना। कन्नी काटना का अर्थ है, तो इसका जो आपका हो जाएगा किनारा काटना, किनारा कर जाना, किनारे पर बैठना, दूर रहना, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूर रहना। फिर नेक्स्ट है कामकाज में कोरा होना मुहावरा का क्या अर्थ होगा, काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना, काम न जानना, इसका आपका आंसर हो जाएगा काम न जानना, मतलब उसका बोलते हैं हम क्या, तो हम कोरा कागज है, कुछ नहीं जानता है। ओके, अगला है आरोग्य का परिभाषी नहीं है स्वास्थ्य, सेहत, आरोग्यता, तंदुरुस्ती, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा आरोग्यता, आरोग्य का परिभाषी नहीं है, इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है अतनु का परिभाषी है ईश्वर, कृष्ण, कामदेव, वसंत, तो अतनु का आपका जो परिभाषी हो जाएंगे वसंत हो जाएंगे, तो इसका आपका आंसर जो है डी करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं अनिल का परिभाषी है चक्रवात, पावस, पवन, अनल, इसका जो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनल, तो 97 का आपका सी करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट निर्वाह में उपसर्ग है निरी, नी, नीर, नी, तो निर्वाह है उसमें आपका नीर उपसर्ग है, इसका आंसर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, उप, आ, प्रति और अनु, देखिए पहले आप यूजे कर लीजिए, देखिए उप लगाइएगा तो क्या हो जाएगा उपगमन, प्रति लगाइएगा तो प्रतिगमन, अनु लगाइएगा तो अनुगमन, लेकिन देखिए आ लगाइएगा तो आगमन, आगमन, देखिए गमन का क्या हो जाएगा आगमन हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका जो करेक्ट है आ लगाने से हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो गया। फिर अगला है संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, ए में है स, सन, फिर दिया है सम, फिर दिया है स, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मतलब सी हो जाएगा करेक्ट, सम हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया है, अगर समझ में आया होगा अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों में, कम से कम आप लोग, हालांकि कुछ लोग अच्छे हैं शेयर करते हैं वीडियो को, बट आप लोग भी शेयर करो, देखिए आप लोग से कुछ मांगा नहीं जाता यूट्यूब पर, तो आप लोग कम से कम शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।